क्यों भाई विकास, सुबह सुबह किधर की तैयारी है? बस भाई दुआ करें, एक जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो? भाई फरहान एक जगह लेकर जा रहा है, सीवी भी उसी ने पकड़ी हुई है, कह रहा है रेफरेंस बड़ा स्ट्रांग है। अभी आता तो पता चलेगा कहाँ जाना है, उसी का वेट कर रहा हूँ। चल खैर, अल्लाह बेहतर करेगा, कॉन्फिडेंस से जाना। जी। ये जूते पहन के जाएगा? और पागल, अगर ये जूते पहन के जाएगा तो जॉब तुम्हें खाक मिलेगी। भाई और हैं ही कौन से? चला अंदर, तुझे मैं अपने उतार के दूं। चला। नहीं भाई रहने दे, मैं मैनेज कर लूंगा। आप भी तो ऑफिस जा रहे हैं, आप क्या पहन के जाएंगे? ओ भाई तुम मेरी फिक्र छोड़, मेरी ऑफिस में बड़ी इज्जत है, रोजाना तो शूज पहन के जाता हूँ। अगर एक दिन चप्पल पहन के चला गया तो कौन सा क्यामत आ जाएगी। तेरे लिए जरूरी है, इंटरव्यू में बंदा पहले अपने आप को संभाल के लेके जाए, फिर बात संभलती है। चला अंदर। भाई ऑफिस में आपकी मीटिंग्स होंगी, लोगों से मिलना होता है। मैंने कहा ना, मेरी खैर है। चला। और सुन, बड़े भाई के जूते पहन के जा रहा है ना, तो हिम्मत भी बड़े भाई वाली लेके जाना, समझा? भाई आप हमेशा मेरे लिए इतना क्यों कर देते हैं? क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई का रास्ता आसान ना करे तो बड़ा भाई किस बात का। चला चले। 30 साल उम्र हो गई है तुम्हारी और एक्सपीरियंस तकरीबन 0। हम तुम्हें किस बुनियाद पर नौकरी पे रखें? सर मैं मानता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन हालात ऐसे थे कि मौका ही नहीं मिला। मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए सर, मैं मेहनत करके खुद को प्रूव कर सकता हूं। ये रहन तो हर कैंडिडेट बोलता है, चांस दे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और भाई कंपनी मुश्किल पर नहीं, परफॉर्मेंस पर चलती है। सर मेरे पास एक्सपीरियंस शायद कम है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज्यादा है। मैंने घर के हालात देखे हैं, मुझे काम की कदर है सर। काम की कदर करना अच्छी बात है, लेकिन ऑफिस में स्किल चाहिए। तुमने पहले जॉब क्यों नहीं की? सर वो सर ब्लैक कॉफी ले आए हो? और रख भी दो। जी सर। सर कॉफी। ये क्या कर दिया? तुम्हारा ध्यान किधर है? सॉरी सर, गलती होगी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। और ये ऑफिस में क्या पहन आए हो आज? ये ऑफिस है कि तुम्हारे घर का आंगन? बोलो, बोल नहीं रहे। वो सर आज मजबूरी बन गई थी। तुम्हारी इस मजबूरी ने ना ऑफिस का डिसिप्लिन खराब कर दिया है। वो जो रोज शूज पहन के आते थे वो किधर है? वो क्यों नहीं पहने? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मैं बताता हूं, वो शूज मैंने पहने हुए हैं। क्या मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं नहीं सर, तुम चुप करो। नहीं भाई, मैं चुप नहीं रहूंगा।
सर ये मेरे बड़े भाई हैं। आज जब मैंने इंटरव्यू के लिए आना था तो मेरे फटे जूते देखकर इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने अपने जूते मुझे दे दिए कि मैं कामयाब हो जाऊं, और खुद ही आप इंसल्ट करवा रहे हैं। भाई आप यहाँ पे ये काम करते हैं और आपने आज तक बताया ही नहीं। बस वकास, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले। तू तो पहले रिजेक्शन से टूटा हुआ था। मैं चाहता था कि तेरे दिल में ये यकीन रहे कि तेरा भाई अभी भी खड़ा है। भाई आप खड़े ही हैं, आज भी सबसे ऊंचे आप ही खड़े हैं। तारक, यस सर। एक्सपीरियंस सिखाया भी जा सकता है, स्किल आ भी सकती है, लेकिन करेक्टर घर से आता है। वकास का जूनियर पोजीशन में फौरी जॉब दो। जी ओके सर। वकास, मैं तुम्हें बड़ी पोस्ट तो नहीं दे रहा, लेकिन एक इज्जत वाला रास्ता जरूर दे रहा हूं। मेहनत करोगे तो आगे रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। कल से ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया मेरा नहीं, अपने भाई का अदा करो। आज इंटरव्यू तुमने अकेले ने नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों भाइयों के किरदार ने दिया है। सर, मैं गारंटी देता हूं मेरा भाई खूब मेहनत करेगा। मुझे गारंटी की जरूरत नहीं है। जिस आदमी के पाँव में बड़े भाई की जूती हो, वो कभी रास्ता नहीं भूल सकता। तारक साहब, ऑफिस का डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन इंसान की इज्जत उससे भी ज्यादा जरूरी है। नवाज, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। वकास, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सर। रिश्तों की असल कीमत कपड़ों, ओहदों या जूतों से नहीं, कुर्बानी से पहचानी जाती है।